तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर किसी की जन्म कुंडली में, मेरे कहने का मतलब है लगन, जन्म समय की कुंडली में अगर केतु खाना नंबर 5 में होगा तो ऐसे व्यक्ति का माथा चौड़ा होगा। माथा चौड़ा देखना बहुत आसान है। केतु खाना नंबर 5 जन्म लगन में, इस बात को ध्यान करिए। और केतु खाना नंबर 5 के समय अगर बृहस्पति मंदा होगा, केतु खाना नंबर 5 के ही समय, केतु खाना नंबर 5 की कुछ बातें कर लेते हैं, काफी सारी हैं, इसलिए केतु खाना नंबर 5 के समय अगर बृहस्पति मंदा हो कुंडली में, या यूं समझ लीजिए कि व्यक्ति को कम जानकारी हो और केतु खाना नंबर 5 में हो, और उसके अगर लड़का 45 साल की उम्र के बाद हो, तो इससे साबित होगा उस टेबे में बृहस्पति मंदा है। अगर किसी को बृहस्पति का जाति स्वभाव देखना नहीं आता, ऐसे समझ लीजिए, और बृहस्पति मंदा होगा तो लड़का 45 साल की उम्र के बाद होगा। इस बात को समझिए। इसी प्रकार से दोस्तों जब हम आगे चलेंगे, इसी समय पे दमा का मरीज होगा। इस बात को समझिए, दमा का मरीज होगा, बृहस्पति मंदा होगा केतु 5 के समय, तो दमा का मरीज होगा। और दोस्तों केतु खाना नंबर 5 के समय अगर चंद्रमा खाना नंबर 12 में हो तो औलाद ना होके ऐसे व्यक्ति के लिए बाप होगी। कहने का मतलब है उसके काबू में ना होगी। औलाद को माता पिता की बातें माननी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन यहां पे ये पलट जाएगा। औलाद के गुणों के युक्त ना होगी, उल्टी होगी, पिता की तरह व्यवहार करेगी, मतलब अपने पिता से भी बड़ा बनने की कोशिश करेगी। इसी प्रकार से दोस्तों केतु खाना नंबर 5 टेबे में हो और घर में कोई पुराने जमाने का ऐसा स्थान हो जहां पे अग्नि वगैरह जमीन के अंदर जलती रही हो, वहां पे कोयले वगैरह हो, तो ये दोस्तों बहुत ज्यादा मंदे असर का होगा। और ऐसे व्यक्ति के छत के नीचे जो हवा के लिए रोशनदान होते हैं, जिनको पंजाब में मोगे वगैरह कहते हैं, ऐसे भी मिलेंगे, मोगे मिलेंगे, और इन सब का मंदा असर होगा, ऐसे समझ लीजिए। और दोस्तों केतु खाना नंबर 5 के समय ही चंद्रमा और मंगल खाना नंबर 3-4 में होंगे, तो ऐसा व्यक्ति बहमी भी होगा और गरीब भी होगा, मतलब रुपए पैसे की समस्या रहेगी, ऐसे समझिए। और दोस्तों इसी समय पे अब हम केतु खाना नंबर 6 पे चलेंगे, तो ऐसे व्यक्ति का गुरु यानी कि बृहस्पति अच्छा होगा, तभी औलाद के सुख मिलेंगे। मैं इसको दोबारा बोल देता हूं, केतु खाना नंबर 6 के समय बृहस्पति अगर नेक हो तो औलाद के सुख मिलेंगे माता पिता को, ऐसे समझ लीजिए। इसी में दोस्तों केतु खाना नंबर 6 के समय, केतु खाना नंबर 6 के समय नाना पे मंदा असर होगा। नाना मतलब माता का पिता, नाना पा मंदा असर होगा। केतु खाना नंबर 6 के समय अपनी औलाद के पैदा खुद जिस दिन, मतलब बार, दिन बार, जैसे बृहस्पति शुक्र शनिचर, इस तरीके से समझिए। केतु खाना नंबर 6 के समय अपनी औलाद जिस दिन, मतलब बार को पैदा हो, उसी दिन बार को बहन के औलाद होगी। और इस बार का मतलब कोई तारीख नहीं है, शुक्र शनिचर, इस तरीके से समझिएगा। इसी में दोस्तों केतु खाना नंबर 6 के समय अगर चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो, व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत ज्यादा मंदे असर का होगा। बुढ़ापे में कई प्रकार की दुख परेशानियां खड़ी रहेंगी। केतु खाना नंबर 6 के समय ही अगर चंद्रमा खाना नंबर 12 में हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों का सुख नहीं मिलेगा, सुखों में दिक्कत आएगी, रिश्तेदार उस व्यक्ति का ध्यान ना रखेंगे, इस प्रकार से समझिएगा। और दोस्तों केतु खाना नंबर 6 के समय औलाद नालायक हो जाए, थोड़ा सा ये अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। केतु खाना नंबर 6 के समय औलाद नालायक हो, तब भी जरूरत के समय पिता की सेवा कर देगी, यानी कि सहायता, मदद दे देगी। पिता को जब कोई बड़ी समस्या आएगी तो मदद के लिए खड़ी हो जाएगी, ऐसे समझिए। और दोस्तों बुध 12 के समय केतु 6 हो तो दोनों का ही मंदा असर होगा, दोनों का ही, केतु भी मंदा
और बुध भी मंदा। और दोस्तों इसी में जब हम आगे चलेंगे, केतु खाना नंबर 7 के समय, केतु 7 के समय चंद्रमा 12वें घर में हो तो औलाद खुद की या खुद की पत्नी ही बदनामी करेगी समाज में। केतु खाना नंबर 7 और चंद्रमा खाना नंबर 12, अपनी ही औलाद और अपनी ही पत्नी अपने आप अपने को ही समाज में बदनाम करेगी। दोस्तों केतु खाना नंबर 7 जिस टेबे में हो, जब उसका दूसरा बेटा पैदा हो जाए, पहला नहीं दूसरा, मतलब केतु खाना नंबर 7 के समय जब दूसरा लड़का पैदा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति पे धन दौलत की बढ़ोतरी होगी, यानी उसको रईसी प्राप्त होगी। और दोस्तों इसी में आगे चलते हुए, केतु खाना नंबर 7 वाला व्यक्ति अहंकारी प्रवृत्ति का हो जाए, क्योंकि आप लोग ये समझ ही सकते हैं राहु खाना नंबर 1 में होता है, जब केतु खाना नंबर 7 में होगा तो व्यक्ति अहंकारी हो जाए तो यह बर्बादी का कारण होगा। अब ये क्यों मैंने बताया, बहुत मामूली सा सूत्र है, बहुत सारे भाइयों ने पढ़े भी होंगे किताबों में। दोस्तों राहु खाना नंबर 1 में होता है और वो इस तरीके के हालात उत्पन्न कर देगा, खड़े कर देगा। वैसे ही केतु का मंदा असर आ जाएगा। केतु का मंदा असर आ गया तो अपने क्लाइंट को हम लोग ये समझा के उसको अच्छे भविष्य के लिए समझा सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए। इसी में दोस्तों आगे चलें, केतु खाना नंबर 8 के समय, अब यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट बात आएगी सामने। केतु खाना नंबर 8 के समय नॉर्मली औलाद से संबंधित समस्याएं होती हैं, पैदाइश में देरी वगैरह वगैरह, वो बुध को देख के बहुत सारा लंबा कॉन्सेप्ट है। लेकिन दोस्तों बुध 8 माफ करना, केतु 8वें के समय चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो, केतु 8वें के समय चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो तो ऐसे व्यक्ति के लड़के ज्यादा होंगे, ऐसे समझिए। मतलब केतु 8 के समय देखते ही बहुत सारे हमारे ज्योतिषी भाई थोड़े मतलब अल्पज्ञानी गलती कर जाते हैं, लेकिन चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा 2 है तो उसके औलाद ज्यादा होगी, सही समय पे भी हो जाएगी, ऐसे समझिएगा। इसी में दोस्तों आगे चले, केतु 8 के समय बुध को जरूर देखिए, केतु 8वें घर में हो और बुध भी अगर अच्छे हालात में बैठा हो तो केतु के भी अच्छे फल मिल जाएंगे। सिर्फ केतु 8 को देख के एकदम ऐसा मत बोलिए कि शमशान में पड़ा हुआ केतु है। बुध को भी देखिए, चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो तो औलाद से संबंधित सुख प्राप्त हो जाएंगे, इस तरीके से। और दोस्तों केतु खाना नंबर 8 के ही समय, केतु खाना नंबर 8 के ही समय, अब वो बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, बुध से संबंधित है। केतु 8 के समय बुध खाना नंबर 1 से लेके 6 तक के बीच में हो, तब औलाद 34 साल की उम्र से पहले पैदा जरूर हो जाएगी। और दोस्तों बुध खाना नंबर 6 से 12 में हो, बुध खाना नंबर 6 से 12 में हो तो फिर 34 साल के बाद पैदा होगी, ऐसे समझिए। और दोस्तों इसी में आगे चले, केतु खाना नंबर 8 के समय, केतु खाना नंबर 8 के समय बहन या खुद की लड़की, बहन या खुद की लड़की के जब औलाद हो जाए तब ऐसे व्यक्ति के औलाद पैदा होगी। यानी कि केतु खाना नंबर 8 के समय बुध पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहला तो बुध बैठा कहाँ है, पहले घरों में या बाद के घरे में, इस तरीके से भी साथ में अपनी बहन अपनी बेटी, ये भी बुध से संबंधित रिश्तेदारी है हमारी और खून से संबंधित है। तो केतु खाना नंबर 8 के समय बुध को देखने के बाद ही पूरा फलादेश रखें सामने, नहीं तो झूठे साबित हो जाएंगे। इसी में दोस्तों केतु खाना नंबर 8 के समय अगर जातक का चाल चलन मंदा हो तो अपनी पत्नी की सेहत पे मंदा असर होगा, अपनी पत्नी पे मंदा असर होगा। और दोस्तों केतु खाना नंबर 9 में होगा तब भी जातक का माथा यानी कि पेशानी चौड़ी होगी। इसी में दोस्तों केतु खाना नंबर 9 के ही समय नान का परिवार अगर नष्ट हो जाए, वो मैंने पिछली क्लासों में भी बोला है कि केतु खाना नंबर 9 के समय मामा परिवार पे नेक फल नहीं देता है, बल्कि मामा को कई तरीके की समस्याएं आती हैं, आप लोगों को ध्यान होगा। लेकिन दोस्तों अगर केतु 9 के समय नाना परिवार नष्ट हो जाए, मतलब वहां पे मौतें वगैरह ज्यादा हो गई हो, वहां पे कोई नर मर्द ना बचा हुआ हो,
तो यहाँ पे जातक की बहन को तपेदिक जैसी बीमारी खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे बहुत मंदा असर होगा अपनी खुद की बहन पर। और दोस्तों इसी में केतु खाना नंबर 11वें घर में जब हम बात करें, केतु खाना नंबर 11 पे अपने बेटे के जन्म के बाद माता की जान सक्की होगी, यानी उम्र सक्की होगी, उसके साथ कुछ भी बुरा हादसा होने की संभावना हो जाएगी। केतु खाना नंबर 11 जिस जातक के कुंडली में हो, उसके जब बेटा पैदा हो जाए तो उसकी मां पे, यानी कि जो छोटा बच्चा पैदा हुआ है उसकी दादी की उम्र सक्की हो जाएगी, कभी भी उनके साथ बुरी घटना यानी मौत घट सकती है। और दोस्तों इसमें एक और बड़ी बात जोड़ दूं, अगर यही केतु खाना नंबर 11 किसी औरत के टेबे में हो, पहले केतु खाना नंबर 11 की मैंने मर्द के टेबे की बात करी है कि मां पे आफत आएगी, उसके छोटा बच्चा है उसकी दादी, लेकिन अगर किसी महिला की कुंडली में केतु खाना नंबर 11 में हो तो उस महिला के लड़का पैदाइश के बाद, इस बात को समझिए, औरत के टेबे में लड़का या दोहता पैदा हो जाए केतु खाना नंबर 11 वाली महिला के, तो उसके पति की उम्र सक्की हो जाएगी, पति के ऊपर दिक्कत परेशानी खड़ी हो जाएगी, ऐसे समझिएगा। केतु खाना नंबर 11 के समय ही अगर कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर का हो तो ऐसा व्यक्ति हड़काए, मतलब परेशान कुत्तों की तरह जीवन गुजारे। मैं दोबारा बोल देता हूं, केतु खाना नंबर 11 कुंडली के और चंद्रमा तीसरे घर में हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत मंदे हालात का होगा। और दोस्तों केतु खाना नंबर 12 के समय भी जातक का माथा चौड़ा होगा। तो माथा चौड़ा की जो केतु की कंडीशन है वो खाना नंबर 5 है, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 12 में जब भी केतु होगा तो जातक का माथा चौड़ा होगा। इसे इस प्रकार से समझ लीजिए। और दोस्तों इसी हालात में चंद्रमा और केतु दोनों मुश्तरका यानी कि एक साथ किसी टेबे में खाना नंबर 12 में हो, चंद्र केतु मुश्तरका एक साथ खाना नंबर 12 में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति पे रुपए पैसे आने की समस्या नहीं होगी, लेकिन गिनने पर जीरो होगा, शून्य, सिफर, मतलब पैसा टिकेगा नहीं। चंद्र केतु मुश्तरका खाना नंबर 12 के विषय में। इसी में दोस्तों केतु खाना नंबर 12 के समय भाइयों की मदद नहीं मिलती है। अब यहां पे एक बात और ध्यान कर लीजिए, केतु खाना नंबर 12 में ऊंच घर का होता है, इस बात को समझ लीजिए। केतु खाना नंबर 12 में ऊंच का होता है, लेकिन केतु खाना नंबर 12 में होगा ऐसे जातक को अपने भाइयों से सहायता मदद नहीं मिलेगी। केतु खाना नंबर 12 में होगा ऐसे जातक को अपने ससुराल से मदद नहीं मिलेगी, इस बात को समझिए। और केतु खाना नंबर 12 में ही हो तो ताया, ताऊ, पिता का बड़ा भाई, मामा, बड़ा, माता का बड़ा भाई, इनसे भी सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि यह सब लोग जातक से जलते होंगे, ऐसे समझ लीजिए। केतु खाना नंबर 12 ये लंबी चौड़ी कंडीशन है। अब दोस्तों थोड़ा बृहस्पति पे बात करेंगे। बृहस्पति किसी साल विशेष में खाना नंबर 6 में यानी वर्षफल में छठे घर में आ जाए तब ऐसा व्यक्ति एक स्थान पे टिक नहीं पाता। बृहस्पति खाना नंबर 6 में किसी भी घर से आके बैठ जाए, गिर जाए, ऐसे बोलिए, तो जातक को एक ही स्थान पे टिक के काम करने की सुविधा खराब हो जाती है। ऐसे जातक को एक जगह बैठ के काम करने की बहुत ज्यादा समस्या आती है। और दोस्तों किसी भी साल विशेष में वर्षफल अनुसार ऐसे समझ लीजिए, शनिचर खाना नंबर 4 और केतु खाना नंबर 10 में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को पथरी से संबंधित समस्या खड़ी हो जाएगी। किसी भी साल शनिचर खाना नंबर 4 केतु खाना नंबर 10 में आएगा तो पथरी से संबंधित समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और दोस्तों अगर जन्म लगन में, जन्म समय में 10वें घर में चंद्र केतु एक साथ मुश्तरका होकर बैठ जाएंगे तब भी ऐसे व्यक्ति को पथरी जरूर हो जाएगी।
इसको भी समझिए, यह जन्म लगन का है। किसी भी साल विशेष में, चंद्र केतु, किसी भी, प्रदीप भाई चंद्र जी केतु बोलिए। किसी चंद्र केतु किसी भी भाव में जन्म समय में। नहीं, 10th हाउस 10वें घर में, 10वें घर में भैया। क्लियर है? क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आ रही। जी प्रदीप भाई थैंक यू, लेकिन बस थोड़ा ठीक सा है, आराम ठीक से। ठीक, हाँ मैं स्लो कर देता हूं इसी में दोस्तों। चलो अब थोड़ा स्लो बोलना शुरू करता हूं। इसी में हम वर्षफल के अनुसार एक दो बातें और कर लेते हैं। बृहस्पति किसी भी साल विशेष में खाना नंबर 4 में आ जाए और उसी साल शनिचर खाना नंबर 8 में हो, उसी साल मतलब बृहस्पति चौथे घर का और शनिचर 8वें घर का किसी भी साल विशेष में हो, और ऐसा व्यक्ति उस समय कोई जायदाद प्रॉपर्टी खरीदे, तो उस जातक को तिकोनी या फिर साउथ फेसिंग की प्रॉपर्टी ही मिलेगी। उस व्यक्ति को तिकोनी या तिकोने पे या साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी ही खरीदनी पड़ेगी, ऐसे समझिए। इसी में दोस्तों आगे चलते हैं। खाना नंबर 10 का शनिचर, खाना नंबर 10 का शनिचर, इस विषय पे ज्यादातर लाल किताबी जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी गहरी बात है इसलिए खोल रहा हूं। खाना नंबर 10 में जब शनिचर बैठा हो जन्म समय का टेबे का, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी 30 साल से लेके 42 साल की उम्र तक, 30 साल से लेके 30 से लेके 42 यानी 42 साल की उम्र तक शनिचर महाराज मकान बनाने के लिए उकसाएंगे, यानी भरपूर धन संपत्ति रुपया पैसा दे देंगे, और ऐसा व्यक्ति मकान जैसे ही बना लेगा शनि नष्ट हो जाएंगे, यानी कि उसकी इनकम सोर्स में बहुत भारी दिक्कत परेशानी आके खड़ी हो जाए। शनिचर खाना नंबर 10 लगन के समय के, यानी कि जन्म समय के विषय पे ये बात है। इसी प्रकार से दोस्तों बुध महाराज 8वें घर में या फिर वृश्चिक राशि पे हो, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, बुध खाना नंबर 8 का या वृश्चिक राशि का, जो कि मंगल की राशि है और 8वें नंबर की ही राशि है, इसको समझ लीजिए, हो, तब ऐसे व्यक्ति के घर में बुध से संबंधित ताबीज, धागा या नेगेटिव वगैरह से बने साधु महात्माओं के या फिर बुजुर्गों के फोटो होंगे, वो मंदा असर देंगे। अब इसी में दूसरी बात बोल देता हूं। बुध खाना नंबर 8 में या फिर वृश्चिक राशि के होंगे, तो ऐसे व्यक्ति के घर में इस समय विशेष पर ऐसे ताबीज, धागे या नेगेटिव से बने बुजुर्गों के फोटो या नेगेटिव या साधु महात्माओं के फोटो आएंगे, और यह बहुत भारी मंदा असर साबित करेंगे, उसके काम धंधे पे बुरा असर डालेंगे, ऐसे समझ लीजिए। इसी में दोस्तों बुध खाना नंबर 11, बुध खाना नंबर 11 या खाना नंबर 2 के समय घर में तुलसी का पौधा आएगा और आमदनी मतलब कि इनकम रुक जाएगी। बुध खाना नंबर 11 या बुध खाना नंबर 2 के समय ऐसे जातक के घर में तुलसी का पौधा आएगा और आमदनी में रुकावट एक झटके में पड़ जाएगी। अब दोस्तों थोड़ी सी सूरज की बात करते हैं। सूरज खाना नंबर 1, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 10, इस बात को समझ लीजिए, जो कि खुद एक बहुत बड़ी रोशनी है, सारी दुनिया को रोशन करता है, इसलिए बोल रहा हूं। सूरज खाना नंबर 1, सूरज खाना नंबर 7 या फिर सूरज खाना नंबर 10 में हो, और ऐसे व्यक्ति के घर में जोत जले, हवन यज्ञ हो, तो उसकी पत्नी पे मंदा असर होगा, खासकर सेहत पर, ऐसे समझ लीजिए। सूरज खाना नंबर 1 या खाना नंबर 7 या खाना नंबर 10 के समय ऐसे जातक के घर में कंटिन्यू जोत जले या हवन यज्ञ हो, तो उसकी पत्नी की सेहत पे मंदा असर होगा, ऐसे। राहु खाना नंबर 10 में जब भी होगा, अचानक चोट करेगा, अचानक।
वैसे व्यक्ति को चोट मार देगा, चोट लगेगी। राहु खाना नंबर 10। बुध खाना नंबर 11, ऐसे व्यक्ति के घर में टूटी हुई माला होगी, जो कि उसके कामकाज व्यापार से संबंधित दिक्कत परेशानी खड़ी करेगी। टूटी माला, बुध खाना नंबर 11, टूटी माला होगी। खाना नंबर 2, कुंडली के खाना नंबर 2 में नीच ग्रह, कुंडली के खाना नंबर 2 में नीच ग्रह या फिर कुंडली के खाना नंबर 2 पे नीच ग्रह की दृष्टि आती हो। अब खाना नंबर 2 पे नीच ग्रह की दृष्टि खाना नंबर 8 से ही आ सकती है, इसको समझ लीजिएगा। खाना नंबर 12 का ग्रह कभी कभी खाना नंबर 2 में असर देता है, इस बात को भी समझ लीजिएगा। मैं दोबारा बोल देता हूं, खाना नंबर 2 में नीच ग्रह या खाना नंबर 2 पे नीच ग्रह की दृष्टि आए और ऐसे व्यक्ति ने घर में मंदिर बनाया हो तो मंदा असर होगा। शुक्र शनि मुश्तरका यानी कि एक साथ जब टेबे में हो तो ऐसे व्यक्ति के घर में, बहुत सारे हमारे विद्वान मित्र कहते हैं कि ठाकुर जी की मूर्ति ना रखें, लेकिन दोस्तों अगर गहराई में जाएंगे तो यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज है, शनिचर शुक्र मुश्तरका कुंडली में पत्थर की, इस बात को समझिएगा, ठाकुर की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ठाकुर जी की मूर्ति पत्थर की नहीं रखनी चाहिए। किसी मेटल विशेष में कोई समस्या नहीं कही गई है, लेकिन हमारे बहुत से विद्वान मित्र इस चीज की गलती अक्सर करते रहे हैं, इसलिए। और दोस्तों बुध खाना नंबर 5 में आएगा, उस समय कोई साधु महात्मा वगैरह से राख हवन पूजन की राख आएगी, जो कि बहुत ज्यादा मंदा असर करती। बुध खाना नंबर 5 में आएगा, घर में कोई राख भभूत बर्बादी का कारण बनेगी, आए। चंद्रमा खाना नंबर 10, 10th हाउस का चंद्रमा, तीर्थ स्थान का पानी घर में रखना नुकसान देगा, मंदे असर का हो। सूरज खाना नंबर 2, 2nd हाउस का सूरज, घर में धागा ताबीज होगा और वो मंदे असर का भी होगा। सूरज खाना नंबर 2। सूरज राहु मुश्तरका दोनों एक साथ खाना नंबर 10 में, ऐसे व्यक्ति का FIR हो यानी कि या चालान कटे, मुकदमा पल्ले पड़े। सूरज राहु मुश्तरका खाना नंबर 10, 10th हाउस का, मुकदमा कटे, FIR हो, इस तरीके के मंदे वाकयात देखने को मिलेंगे। चंद्रमा खाना नंबर 6, शनिचर खाना नंबर 12, ऐसे व्यक्ति की माता वर्षों से इकट्ठी की हुई या बुजुर्गों की रखी हुई चांदी जरूर बेचेगी। चंद्रमा खाना नंबर 6, शनिचर खाना नंबर 12, ऐसे व्यक्ति की माता वर्षों से इकट्ठी करी हुई चांदी या बुजुर्गों के द्वारा छोड़ी हुई चांदी जरूर बेच देगी। शनिचर खाना नंबर 8 के समय खाना नंबर 3 खाली हो, शनिचर खाना नंबर 8 के समय कुंडली का खाना नंबर 3 खाली हो तो ऐसे व्यक्ति की दुर्घटना हो, एक्सीडेंट वगैरह, या फिर कोई अच्छा खासा चालान कटे या केस कटे और संभव है मुकदमा तक भुगतना पड़ जाए। शनिचर खाना नंबर 8 और खाना नंबर 3 खाली हो जब, इस तरीके के हालात में समझिएगा। इसी में दोस्तों एक और बड़ी बीमारी से संबंधित बात करते हैं। मंगल महाराज जब केतु को देखे या फिर केतु मंगल को देखे, यहां पे दोनों ग्रह एक दूसरे को देखते हो, इस तरीके से समझ लीजिए, या तो मंगल केतु को देखते हो या फिर केतु मंगल महाराज को देखते हो, ऐसे व्यक्ति को हर्निया से संबंधित दिक्कत परेशानी खड़ी हो जाएगी। हर्निया बड़ी गंदी सी बीमारी है। मंगल केतु को देखे या फिर केतु मंगल को देखे, हर्निया। इसी में दोस्तों प्रतिभा चंद्रमा 10 में तीर्थ जल ना रखे घर में ना, तो ये जी 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 तो ये व्यापार में मंदा असर देगा या कैसा? दोबारा बोलिए। चंद्र 10 तीर्थ जल घर में ना रखे किसी भी प्रकार का, हाँ जी, मंदा असर व्यापार में देगा मंदा असर। सर 10th हाउस तो है ही व्यापार का, और चंद्रमा घर की मन की शांति का है, साथ ही रुपए पैसे का भी है। कई जगह मंदा असर चला गया, उस घर और उस गृह दोनों की वस्तुओं को पकड़ लीजिए, ठीक है। जी 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 जी। किसी साल विशेष में शुक्र खाना नंबर 4,
मैं साल विशेष इसलिए कह रहा हूं कि सूरज से ज्यादा दूर जाता नहीं है शुक्र। शुक्र किसी साल विशेष में खाना नंबर 4 और सूरज खाना नंबर 10 में आ जाए तो पिता के लिए मंदा असर होगा। शुक्र खाना नंबर 4, सूरज खाना नंबर 10, पिता पे मंदा असर। और दोस्तों, शुक्र जिस घर में बैठा हो और उसी घर में आ जाए, इसको मैं बता देता हूं, शुक्र खाना नंबर 1 में बैठा हो और 1 में ही आ जाए तो शादी करवा जाएगा। शुक्र खाना नंबर 4 में बैठा हो और 4 में ही दोबारा आ जाए वर्षफल विशेष में तो शादी कर जाएगा, ऐसे व्यक्ति की शादी हो जाएगी। एक थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान करिएगा। बुध खाना नंबर 2nd हाउस यानी दूसरे घर में, बुध खाना नंबर 2 के समय शुक्र 3, 8, 9, 12, बुध 2nd हाउस के समय शुक्रदेव 3, 8, 9 और 12वें घर में बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति की साली घर में आए तो इसका मंदा असर होगा। बुध सिर्फ 2nd हाउस में हो तो नहीं होता है, शुक्र उस समय 3, 8, 9, 12 में हो तब। हमारे बहुत से विद्वान मित्र बुध 2 के ही देखेंगे और बोल देंगे भाई साली को दूर रहिए, नहीं, ऐसा नहीं। शुक्र जब 3, 8, 9, 12 में हो, बुध 2nd हाउस में आया हो तब मंदा असर होगा साली के आने, ऐसे समझिए। गुरुदेव जो आपने बताया है कि जब जो जन्म कुंडली का शुक्र है जब वर्षफल में भी उसी खाने में आ जाए तो उसकी शादी हो जाएगी, तो ये बताओ उसके साथ सूर्य भी हो तो भी मानेंगे ना, और भी कोई ग्रह साथ में हो दुश्मन? फिर घर देखिए, मैं तो शुक्र अकेले की बात बोल रहा हूँ। अकेले? अच्छा, अकेले, हाँ जी, क्योंकि ज्यादातर 90% 80% होगा ही उसके साथ। मैंने इसीलिए बोला शुक्र 4 मंगल 10, ये किसी साल में ही होता है क्योंकि संभावना नहीं है, क्योंकि वो मतलब 28-30 डिग्री के आसपास रहता ही रहता है, एक घर से ज्यादा 2 घर से ज्यादा आगे जाता नहीं। इस तरीके से शुक्र हमेशा ऐसे हालात उत्पन्न करेगा। सूरज शुक्र मुश्तरका के समय ससुराल से, इस बात को समझिएगा, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर ध्यान करिए। सूरज शुक्र मुश्तरका यानी एक साथ के समय ससुराल से जब भी राहु या शनिचर की वस्तुएं आएंगी तो मंदा असर होगा, इस बात को ध्यान करिए। सूरज शुक्र मुश्तरका के समय, लेकिन शादी के समय के लिए नहीं कहा गया है, बाद में, शादी के बाद, ब्याह के समय जो गिफ्ट वगैरह जो होते हैं, दहेज वगैरह, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन शादी के बाद अगर शनिचर राहु से संबंधित वस्तुएं आएंगी तो दिक्कत परेशानी खड़ी होगी। शुक्र सूरज मुश्तरका, शनिचर खाना नंबर 2 और बृहस्पति खाना नंबर 11, मकान बनाते ही बर्बादी, दिक्कत परेशानी, बल्कि जायदाद बिक जाएंगी। शनिचर खाना नंबर 2 और बृहस्पति खाना नंबर 11, मकान बनाते ही बर्बादी, जायदाद बिकनी शुरू हो जाएंगी। दोबारा बोल देता हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं कि शनिचर खाना नंबर 2 के समय हमारी किताब, हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित रूपचंद जोशी ने मकान बनाने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन बृहस्पति 11वें घर में हो तब ये दिक्कत है, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि बहुत से हमारे भाई लोग, हमारे विद्वान लोग शनिचर 2 में बोलते हैं तो मकान बनाइए, बस बीच में रुकने मत दीजिएगा काम को, कंटिन्यू काम चलाइए। लेकिन बृहस्पति को देखिए, अगर खाना नंबर 11 में हो तो बर्बादी का कारण बन जाएगा। इसी में दोस्तों आगे बात करेंगे, शनिचर खाना नंबर 2 के समय बुध खाना नंबर 12 में हो, शनिचर 2 के समय बुध 12वें घर में हो तो 34 साल उम्र से पहले लड़की का जन्म हो जाए, शनिचर 2 बुध 12, और ऐसे जातक के यहां अपनी 34 साल उम्र से पहले लड़की का जन्म हो जाए तब मंदा असर होगा, लड़की के जन्म के कारण मंदा असर होगा। लेकिन ऐसी बच्ची को अगर ससुराल में दे दिया जाए तो वो ससुराल और अपने पिता दोनों के लिए नेक फल हो जाए। शनिचर खाना नंबर 2, बुध खाना नंबर 12 में, और जातक की उम्र 34 साल से कम है और उसके कन्या संतान का जन्म हो जाता है तो ये मंदा असर होगा। लेकिन अगर वो बच्ची वो ससुराल में दे दे तो ससुराल और खुद लड़की के पिता के लिए
मंगल काम हो जाएगा, मंगल कार्य हो जाएगा, नेक फल का हो जाएगा। शनिचर खाना नंबर 3 के समय, बृहस्पति खाना नंबर 9 या 12, ऐसा व्यक्ति जब भी मकान बनाएगा पिता पर भारी होगा, यानी कि पिता के साथ दिक्कत परेशानी खड़ी हो जाएंगी। मैं दोबारा बोल देता हूं, शनिचर खाना नंबर 3, बृहस्पति खाना नंबर 9 या 12 में हो, ऐसा जातक जब भी मकान बनाएगा तो उसके पिता पे मंदा असर आएगा, ऐसे समझ लीजिए। शनिचर खाना नंबर 4 के समय, बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, शनिचर खाना नंबर 4 के समय बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, तब भी जातक मकान बनाए तो पिता पर बुरा समय आएगा, पिता पे भारी होगा, ऐसे समझ लीजिए। शनिचर खाना नंबर 4 के समय ही बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो, ऐसा व्यक्ति मकान बना ले, पिता पर दिक्कत हो जाए और साथ ही जातक की जायदाद बिकने तक के हालात खड़े हो जाएं, मतलब दिक्कत परेशानी ज्यादा हो। शनिचर 4 बृहस्पति 2 के समय भी पिता पे भारी हालात हो। शनिचर बृहस्पति मुश्तरका यानी कि एक साथ खाना नंबर 10, शनिचर बृहस्पति मुश्तरका खाना नंबर 10, ऐसा व्यक्ति गरीब पर मजबूर व्यक्ति पे तरस खा के मदद कर दे तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ केस मुकदमा FIR जैसी आफत आ जाए। शनिचर बृहस्पति मुश्तरका खाना नंबर 10 किसी गरीब की मजबूर की सहायता कर दे तो दिक्कत खड़ी खुद के लिए हो जाएगी। मंगल खाना नंबर 6, इसी समय पे खाना नंबर 2 खाली, मंगल खाना नंबर 6 इसी समय पे खाना नंबर 2 खाली हो तो भाई पे मंदा असर और मामा पे भी मंदा असर होगा। मंगल खाना नंबर 6 खाना नंबर 2 खाली। मंगल खाना नंबर 6 के समय केतु खाना नंबर 8, मंगल 6 केतु 8, ये भी ध्यान रखें कि खाना नंबर 2 खाली हो। मंगल 6 केतु 8 के समय 2 खाली हो तो मामा लंगड़ा, अपना खुद का मामा लंगड़ा या फिर खुद का बेटा, उसके पैर में दिक्कत होगी, लंगड़ा भी हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति का बड़ा भाई या तो होगा नहीं या होने के बाद भी ना बराबर होगा। मैं दोबारा बोल देता हूं, मंगल 6 केतु 8, उसी समय पे खाना नंबर 2 खाली हो तो मामा लंगड़ा होगा या खुद का बेटा लंगड़ा होगा या पांव में कोई दिक्कत डिफेक्ट होगा, बड़ा भाई होगा नहीं और होगा भी तो ना बराबर होगा, मतलब भाई के लिए बुरा असर होगा। एक बात यहां और खोल देता हूं कि खाना नंबर 6 और 8 के ग्रह आपस में लड़ते हैं, टक्कर मारते हैं, बुराई खड़ी कर देते हैं, इस कारण से ये शब्द मैं कह रहा हूं, ऐसे समझ लीजिए। मंगल खाना नंबर 6 के समय ही शुक्र खाना नंबर 8 में हो और उस समय भी 2 खाली हो। मंगल खाना नंबर 6 के समय शुक्र खाना नंबर 8 और खाना नंबर 2 खाली हो तो खुद की पत्नी को, औरत को खून से संबंधित बीमारी, अपनी खुद की पत्नी को खून से संबंधित बीमारी और बच्चे ऑपरेशन से पैदा होंगे। मंगल 6 शुक्र खाना नंबर 8 के समय 2 खाली हो तो पत्नी को खून से संबंधित बीमारी और बच्चा पैदाइश के समय ऑपरेशन होगा। मंगल खाना नंबर 7 के समय 1 खाली, मंगल खाना नंबर 7 7th हाउस और खाना नंबर 1 खाली, लेकिन शुक्र पहले घरों में, शुक्र पहले घरों में, यानी खाना नंबर 1 तो खाली है लेकिन 2 3 4 5 6 इन घरों में मंगल 7 के समय तो पहली सगाई होके जरूर टूटेगी। मैं दोबारा बोल देता हूं, मंगल 7 1 खाली, मंगल खाना नंबर 7 खाना नंबर 1 खाली, बाकी 2 3 4 5 इन घरों में या 6 इन घरों में शुक्र होगा तो पहली सगाई होके टूट जाए, ऐसे समझ लीजिए। इसी में दोस्तों मंगल खाना नंबर 7 के समय केतु खाना नंबर 1, मंगल खाना नंबर 7 के समय केतु खाना नंबर 1, एक ही लड़का बचेगा, लड़के ज्यादा पैदा भी हो सकते हैं लेकिन बचेगा एक ही लड़का, ऐसे समझिए एक ही लड़का रह जाएगा।
और दोस्तों, ऐसा जातक अगर साले के साथ रहे, साले से जुड़ा रहे, तो आंतों से संबंधित बीमारी हो जाएगी। मंगल 7 केतु 1, लड़का ही बचेगा। और सालों के साथ रहे, सालों के साथ काज व्यापार करे, तो आंतों से संबंधित बीमारी हो जाएगी, ऐसे समझ लीजिए। गुप्ता जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोलिए सर। सर एक बात पूछनी थी। जैसे अभी आपने बताया केतु 1 मंगल 7, एक ही संतान होगी, तो हम उसको कह सकते हैं भी आप जब एक बच्चा पैदा होगा तो। जी आवाज कट रही है आपकी, दोबारा बोलिए। हेलो। जी जी बोलिए बोलिए। मान लो किसी का केतु 1 है, मंगल 7 है, उसके एक लड़का हो गया, तो उसको कैसे थे, अब दूसरा बच्चा मत करो। सर मंगल 7 केतु 1 बोल रहा हूँ। हाँ इसी में तो उसको कैसे हाँ, बच्चा एक हो गया तो दूसरा मत करो। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ये बात बता रहा हूँ। वो रिस्क ना ले, क्योंकि उसके जीवन में दुख खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए। और एक सालों बात से दूर रहें। और सुनिए, हाँ। ससुराल वालों से दूर रहें, ये भी ध्यान रखें। अच्छा एक ससुराल से बात। दूर रहें, यही तो सावधानी है, यही हिदायत है। हाँ। ठीक है ठीक। आपने बोला मंगल 6 में और दूसरा घर खाली हो, जी, और घर का वास्तु उसमें वहां तो शुक्र 8 केतु 8 अलग अलग कई कॉन्सेप्ट है ना मंगल 6 के समय। जी ठीक है जी। जी जी, अलग अलग ग्रहों के कई कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि छठा आठवां टकराते हैं बहुत गंदे तरीके से। ठीक है ठीक है। मंगल खाना नंबर 7 के समय बुध खाना नंबर 1, मंगल खाना नंबर 7 के समय बुध खाना नंबर 1, ऐसे व्यक्ति की किस्मत मंदी होगी, गृहस्थ मंदा होगा, व्यापार भी दिक्कत भरा होगा। मंगल 7 बुध 1, मंदे हालात। मंगल खाना नंबर 10 के समय ऐसा व्यक्ति सोना अपने घर का या जायदाद बुजुर्गों की या बुजुर्गों का सोना बेच दे, तो वो लंबे समय तक बर्बादी से जूझता रहेगा, ये बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और मंगल खाना नंबर 10 वाले के जीवन में ऐसे मौके कई बार आए जब उसे अपनी बुजुर्गों की जायदाद या सोना बेचना पड़े, इस बात को समझिए। मंगल खाना नंबर 10 के समय शनिचर खाना नंबर 4, मंगल खाना नंबर 10 के समय शनिचर खाना नंबर 4, ऐसा व्यक्ति बेचारा कुछ गलत करे या ना करे, लेकिन केस कटे, मुकदमा पल्ले पड़े, और संभव है कुछ दिन के लिए कस्टडी में भी जाना पड़े, चाहे कुछ करे बुरा या कुछ बुरा ना करे। मंगल खाना नंबर 10 शनिचर खाना नंबर 4 के समय। मंगल खाना नंबर 10 या 11 में हो, मंगल खाना नंबर 10 या 11 में हो, उसी समय पर सूरज खाना नंबर 6 में हो, अपनी औलाद पे भारी, खुद की औलाद पे भारी होगा। शनिचर खाना नंबर 12, राहु खाना नंबर 2, इल्जाम लगेंगे। शनिचर खाना नंबर 12, राहु खाना नंबर 2, इल्जाम लगेंगे। ऐसे व्यक्ति को छींक ज्यादा आएगी, ऐसे व्यक्ति के गले में भी दिक्कत परेशानी ज्यादा रहेगी। शनिचर 12, राहु 2। तो सर छींक का तो कॉन्सेप्ट वही है कि अपना राहु नीच का है तो छींक ज्यादा आएंगे सर। ये भी है। हाँ। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए ना, खाना नंबर 2 और 12 कई बार मिल जाते हैं, बात समझ रहे हैं, ये भी कारण बन जाता है। और राहु 2 में कोई अच्छा होता ही नहीं है ज्यादातर, बाकी कंडीशन तो आपको पता ही है, ग्रामर के अलावा लाल किताब तो कंप्लीट कंडीशन पे लिखी हुई है, कंडीशन देखेंगे ना। प्रतिभा अगर ये शनि राहु दोनों इकट्ठे हो, मुश्तरका हो, खान नंबर 1 सर में या कहीं और, इसमें कई चीजें हैं। शनिचर राहु में ये आप किन घरों में हैं, बात समझ रहे हैं? पहले घर में है, पहले घर में है, अभी पहले परसों घरों ही में है ज्यादातर तो पहले घरों में पहले। अच्छा रिजल्ट दे ही देते हैं। हाँ, ज्यादातर तो अच्छा रिजल्ट दे ही देते हैं, लेकिन ये समझिए ना, जब उपाय की जरूरत हो, सेकंड हाउस में राहु हो, तो आपको पता ही होगा शायद ग्रह फल का है, तो राहु का उपाय तो वहां पे कामयाब होगा नहीं ना, ग्रह फल का है। और ज्योतिषी हमारे कुछ भाई राहु 2 के समय ग्रह फल का राहु का उपाय करवाते हैं, वो खुद भुगतते हैं। मैं यहाँ पे चलो ये बात भी क्लियर कर देता हूँ, निशानियों के अलावा
हिदायत और सावधानियों के अलावा कि भाई राहु खाना नंबर 2 के समय सीधा राहु का उपाय मत कराया करो। हमारे बहुत से विद्वान मित्र हैं जो लाल किताबी, वो वर्षफल में राहु 2 को देखते हैं तो राहु से संबंधित उपाय करवा देते हैं, राहु की वस्तुएं जल प्रवाह कर दो वगैरह वगैरह दान कर दो। ग्रह फल के ग्रह का उपाय नहीं करवाना चाहिए, राहु का उपाय दूसरे ग्रह की मदद से कर दो, ऐसे। ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे चंद्रमा खाना नंबर 12, मंगल खाना नंबर 2। चंद्र 12 मंगल 2। आप लोगों को यह बात पता होगी कि चंद्रमा 12वें घर में अच्छा नहीं होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन 2 और 12 घर मिलते भी हैं, ये भी बात कह चुका हूं, और 6 और 8 घर टकराते भी हैं, लड़ते भी हैं, वो भी बात मैं यहाँ इस सेशन में क्लियर कर चुका हूं। चंद्र 12 मंगल खाना नंबर 2, ऐसे व्यक्ति के घर में ससुराल से धन आए, ये समझ लीजिए। अगर मंगल 2 हो चंद्र 12 के समय तो ससुराल से उसे अच्छा फायदा मिल जाएगा, ऐसे समझिए। चंद्रमा खाना नंबर 12 के समय केतु खाना नंबर 2 में हो, अब समझ लीजिए, तो ससुराल मंदी होगी, ससुराल से सुख ना मिलेगा, ससुराल वाले ही दिक्कत परेशानी में होंगे, ऐसे समझ लीजिए। चंद्र 12 केतु 2 तो ससुराल खुद मंदे हालात में होगी, ससुराल से फायदा नहीं मिल पाएगा। चंद्र खाना नंबर 12 के समय केतु खाना नंबर 8 हो तो ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी लगेगी जो बहुत मोटा खर्चा कराएगी, बड़ा लंबी बीमारी, बड़े खर्चे वाली। चंद्र खाना नंबर 12 केतु खाना नंबर 8, गंदी बीमारी, लंबे चलने वाली बीमारी, मोटा खर्चा कराने वाली बीमारी पल्ले पड़ जाएगी, ऐसे समझिए। शनिचर खाना नंबर 1, बचपन में सेहत मंदी। शनिचर खाना नंबर 1, बचपन में सेहत पे मंदा असर। शनिचर खाना नंबर 2, अपने बुजुर्ग कहीं दूर से आके शहर परिवर्तन या गांव परिवर्तन या कस्बा परिवर्तन करे होंगे। शनिचर खाना नंबर 4, शनिचर खाना नंबर 4 और घर के ईशान कोण में, जो कि हम लाल किताब की कुंडली के अनुसार देखते हैं, खाना नंबर 4 नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, ये भी राज खोल देता हूं। शनिचर खाना नंबर 4 में हो यानी नॉर्थ ईस्ट कुंडली में, मकान कुंडली के अनुसार ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, वजनदार लोहे का सामान होगा जो कि मंदे असर का होगा। शनिचर खाना नंबर 4 नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, और लाल किताब मकान कुंडली के अनुसार भी खाना नंबर 4 ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट माना जाता है। वहां पे शनि की कोई वजनदार चीज होगी जो कि मंदा असर दे रही होगी, उसे हटा दीजिए। शनिचर खाना नंबर 5, बैंक बैलेंस कम रहेगा। शनिचर खाना नंबर 5, बैंक बैलेंस कम रहेगा। शनिचर खाना नंबर 6, गुरु बृहस्पति का मंदा असर होगा, पिता या दादा उन पे भी मंदा असर जाएगा। बुध खाना नंबर 1, छत पर खाली बुध से संबंधित कोई घड़ा, बोतल वगैरह, बांस वगैरह होंगी, उनको हटा दीजिए। बोतलें भी हो सकती हैं, हरे रंग की बोतलें भी हो सकती हैं, ऐसे समझ लीजिए। बुध खाना नंबर 2, घर में धागा, तावीज, भभूत, निवार, टूटी माला होगी, घर से बाहर निकाल दीजिए, मंदा असर देगी। बुध खाना नंबर 3, बुध खाना नंबर 3, बहन, बुआ, मासी, इन तीनों रिश्तों में 1 2 3 4, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं, 3 4 बहनें हैं तो 1 2 बहन दुखी होगी, 3 4 मासी हैं तो 1 2 मासी ज्यादा दुखी होगी, 2 3 बुआ है तो 1 2 बुआ दुखी होंगी, मतलब बहन, मासी, बुआ दुखी होंगी। बुध खाना नंबर 3। साथ ही घर में या घर के आसपास कोई लड़की मेंटल हो, अपाहिज हो, अपनी ससुराल से धक्के मार के भगा दी हो, मायके आके बैठ गई हो, आसपास भी ये चीजें पाई जाती हैं। आसपास की बहन बेटी पे भी मंदा असर जाता है बुध खाना नंबर 3 का। अपने घर में भी हो सकती है, अपने कुल खानदान में भी हो सकती है, चाचा ताऊ जैसे में भी, मतलब अपने कुनबे में भी, और पड़ोस में भी इसका मंदा असर मिलेगा। बुध खाना नंबर 3। बुध खाना नंबर 4, माता की सेहत से संबंधित दिक्कत खड़ी रहेगी बीच बीच में। बुध खाना नंबर 5, धागा, ताबीज, राख घर में आते ही मंदा असर दे देगा, बुध खाना नंबर 5। बुध खाना नंबर 8, नेगेटिव से बने फोटो साधु महात्माओं के मंदा असर खड़े कर देंगे। सूरज बुध मुश्तरका खाना नंबर 11,
घर में तुलसी का पौधा जल्दी जल्दी और बार बार सूखेगा। सूरज, बुध, मुश्तरका यानी कि एक साथ, खाना नंबर 11 में कुंडली में घर में तुलसी का पौधा जल्दी जल्दी और बार बार सूखेगा। आप लोगों ने बहुत ने सुना होगा, बहुत से घरों में तुलसी मैया का पौधा बहुत जल्दी जल्दी सूख जाता है, तो उन्हें बार बार तुलसी लगानी पड़ती है, ये कारण होता है उसका। बुध खाना नंबर 12 में भी घर में निवार पाई जाएगी। बुध खाना नंबर 12 में भी, अधिकतर लोग बुध खाना नंबर 2 में बोलते हैं निवार, लेकिन बुध खाना नंबर 12 में भी घर में निवार पाई जाएगी। उसको इस्तेमाल करें या घर से बाहर निकाल, मंदा असर देगी। मंगल खाना नंबर 2, अगर भाइयों का बैरी हुआ तो परेशान होगा। मंगल खाना नंबर 2 भाइयों का बैरी हुआ तो बहुत अनेक अनेक प्रकार से दुखी होगा। मंगल 2 वाले को घर में बड़ा बनना ही पड़ेगा, चाहे किसी की मौत के कारण से बड़ों की, या बड़ों के निठल्लेपन के कारण से। जिम्मेदारी खुद ही अपने ऊपर ही उठानी पड़ेगी। मंगल खाना नंबर 3, टेलीविजन घर में दक्षिण में लगा होगा। मंगल खाना नंबर 3। मंगल खाना नंबर 4, काना, काला या बे औलाद या कसाई, धोबी, हलवाई नजदीक होगा, मंदा असर देगा। साउथ फेसिंग का मकान मंदा असर देगा। घर के सामने पार्क मैदान, दोबारा बोलना जहां पे प्रदीप भाई, दोबारा बोलना। मंगल मंगल खाना नंबर 4, मंगल खाना नंबर 4, काना, काला, बे औलाद, धोबी, कसाई, हलवाई नजदीक होगा इनमें से, या कोई ब्यूटी पार्लर भी हो सकता है। साउथ फेसिंग मकान बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी खड़ी करेगा। घर के सामने अगर कोई नीम, बेरी, कीकर का पेड़ होगा, वो भी बहुत भारी विपदा खड़ी करेगा। मंगल खाना नंबर 8, छोटा भाई ना होगा, अगर होगा तो 4 साल का कम से कम फर्क होगा। मंगल खाना नंबर 8। बृहस्पति खाना नंबर 10, पिता की जायदाद से कोई बड़ा या लंबा चौड़ा फायदा ना होगा। बृहस्पति खाना नंबर 10, पिता की जायदाद कम मिले, मिले तो बर्बाद हो जाए, इस तरीके के हालात, मतलब खुद को, जातक को उससे कोई बड़ा कंफर्टेबल जोन नहीं मिलेगा, ऐसे समझ लीजिए। सूरज खाना नंबर 6, तरस तरस के लिया हुआ बच्चा, जिस बच्चे का हो, मतलब माता पिता की शादी के कई वर्षों तक लड़का पैदा ना हुआ हो, इस तरीके से समझ लीजिए। लड़की बेशक हो गई हो लेकिन लड़का ना हुआ हो, यानी इसको समझ सकते हैं सूरज खाना नंबर 6, माता पिता ने मन्नत मांग मांग के ज्यादा समय बाद लड़का पैदा हुआ। चंद्रमा खाना नंबर 1, जन्म स्थान के आसपास कोई नहर, तालाब, समरसीबल, यानी कि चंद्रमा से संबंधित नजदीकी कोई ऐसी चीज जरूर होगी, वस्तु जरूर होगी। चंद्र खाना नंबर 6 के समय भी एक बड़ी बेहूदगी है कि कोई बदचलन स्त्री आसपास होगी, नजदीकी रहती होगी। चंद्र खाना नंबर 6। राहु खाना नंबर 1, जन्म समय नाना या नानी जरूर जीवित रहे होंगे। राहु खाना नंबर 1, जन्म के समय नाना या नानी में से कोई ना कोई जरूर जीवित रहा होगा। राहु खाना नंबर 1, राहु खाना नंबर 1, छत के ऊपर पानी पीछे से नीचे गिरे। इस बात को थोड़ा सा दोबारा बोल देता हूं। राहु खाना नंबर 1, छत के ऊपर जैसे बारिश वगैरह होती है या छत को धोते हैं, तो जो पानी है वो पीछे से नीचे गिरे, यानी कि पतनाला होता है, ऐसे समझ लीजिए। तब जातक के ऊपर कर्जा होगा। राहु खाना नंबर 1, छत के ऊपर जो पानी है वो पीछे से नीचे गिरे, यानी पतनाला वगैरह ऐसा लगा हो कि पीछे से नीचे गिरे, तब जातक कर्जाई होगा, ऐसे समझ लीजिए। राहु खाना नंबर 8, उसी समय पे बृहस्पति खाना नंबर 1 या 11 में हो। राहु खाना नंबर 8, ऐसे समय में बृहस्पति खाना नंबर 1 या खाना नंबर 11 में हो तो पिता को हार्ट अटैक से संबंधित दिक्कत आएगी।
राहु 8, बृहस्पति खाना नंबर 1 या 11, पिता को हार्ट अटैक जरूर होगा। राहु खाना नंबर 8, राहु खाना नंबर 8 वाली लड़की को ससुराल में टिकने में बहुत ज्यादा समस्याएं आती। मैं दोबारा बोल देता हूं, किसी लड़की के टेवे में राहु 8 में हो तो उसे अपनी ससुराल में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे समझिए सरल शब्दों में। इसी में दोस्तों राहु खाना नंबर 10, ऐसे व्यक्ति को काम काज के बीच में ब्रेक लेना ही पड़ता है, यानी कि रुकावटें आती हैं। राहु खाना नंबर 10, काम काज चलते चलते बीच बीच में ब्रेक आता है, ब्रेक लेना पड़ता है, मतलब मजबूरी होती है, ऐसा। ये राहु 10 का मंदा असर है, ऐसे समझिए। मंगल खाना नंबर 2 के समय, बुध खाना नंबर 8, मंगल खाना नंबर 2 के माफ करना, मंगल खाना नंबर 2 के समय, बुध खाना नंबर 6, ऐसे व्यक्ति की मासी, बुआ, बहन परेशान होंगी। मैं दोबारा बोल देता हूं, मंगल 2 बुध 6, मंगल 2 बुध 6, मासी, बुआ, बहन परेशान, ऐसे व्यक्ति का व्यापार कामकाज मंदा, और नाना के घर की औरतों पर भी दुखों का पहाड़ होगा, बीमार वगैरह होंगी। नाना परिवार की औरतों पे भी मंदा असर होगा। मंगल 2 बुध 6। अब यहाँ एक बात मैं कुछ कह देता हूं, हमारे लाल किताबी भाई तो ज्यादातर जानते हैं कि बुध को हम लोग मासी से संबंधित समझते हैं। हमारे बहुत से जो वैदिक पारसरी वगैरह में है, वहां पे मासी को भी चंद्रमा माना जाता है, क्योंकि मैं भी बरसों पहले वैदिक की ज्योतिष करता था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब जो आप समझ रहे हैं, मैं यहाँ पे मासी को बुध से संबंधित मान के बोल रहा हूं। जो भी मैंने मासी, बहन, बुआ की बातें की हैं, वो बुध से संबंधित है। मासी को हम लोग लाल किताबी बुध से संबंधित मानते हैं, ऐसे समझ। मंगल 2 बुध छठे घर का, मासी, बुआ, बहन परेशान होंगी, ऐसे व्यक्ति का व्यापार मंदा होगा, और नाना परिवार की औरतों पे भी मंदा असर होगा। मंगल खाना नंबर 2 के समय ही बुध खाना नंबर 6, पड़ोसी की लड़की दुखी होगी और घर छोड़ जाएगी। इस बात को समझिए। मंगल 2 बुध 6 किसी भी टेबे में किसी भी जातक का हो तो पड़ोसी की लड़की, पड़ोस की कोई बच्ची, पड़ोस की कोई कन्या लड़की दुखी होगी और घर छोड़ जाए, इस तरीके के हालात उत्पन्न होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज यहीं पे विराम देते हैं। आप लोगों को कैसी लगी हमारी निशानियों से संबंधित क्लास, बताइए। हमेशा की तरह बढ़िया ही है प्रदीप भाई, कोई बात पूछने की है ही नहीं है, तो ये तो आप पूछ के ना बात ही गलत करते हो। अरे नहीं भाई नहीं, सभी का अधिकार बनता है, क्यों नहीं पूछना चाहिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करता हूं। लगभग 100 निशानियां दी हैं इस क्लास में। हाँ, सभी क्लासों में मैंने यही कोशिश की है। अभी 1 या 2 क्लास और भी करेंगे, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, प्रणाम भैया जी, मुझे समय देने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। भैया जी। जी बोलिए। प्रणाम। मैं कह रहा हूँ भैया जी, जैसे बुध 12 वाले को क्या मंदिर के अपने घर में बनाना नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं साहब, बुध 12 के लिए ये कंडीशन थोड़ी ना दी है। अच्छा अच्छा। बुध 12 के लिए नहीं ऐसा जी। बाकी लाल किताब के अनुसार मंदिर घर में नहीं रखना चाहिए, ये बात मैंने पीछे भी 1-2 बार बोला है। उसका कारण ये है कि मंदिर के कुछ संस्कार होते हैं, बात समझिए, जो हम घर में रहते हुए नहीं कर सकते। बरसों बरस जब हमारे घर में मंदिर रहता है, इस बात को समझिएगा, तो एक तरीके से उसमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, बात समझिए। जब हम उसके नियम धर्म पूरी तरीके से अपना ही नहीं सकते, बात समझ रहे हैं? जी सर जी। तो फिर हमें मंदिर नहीं बनाना चाहिए। और मंदिर हमारे घरों से कितने दूर होते हैं, आखिर हम इंडिया में रहते हैं, है ना। 100, 200, 500 गज पे होते हैं, मंदिर जाइए, है ना। लेकिन कुछ भावनात्मक रूप से जुड़ के घर में मंदिर रख लेते हैं, फोटो। सर ज्यादा भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति बुध की बुराइयों से जूझ रहा होता है, इस बात को मत। भावनाओं में जो व्यक्ति ज्यादा बह रहा है ना, ज्यादा सेंटिमेंटल हो रहा है, समझ लीजिए उसका बुध खराब हो रहा है। बुध खराब हो रहा है तो कामकाज, व्यापार, बुआ बहन बेटियों के सुख, अपने शरीर की नसें नाड़ियां और सिर दर्द पैदा होता है, इसे समझ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना, ये दिक्कत होती है ऐसे। ठीक है सर।
बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। क्या